शंभू तेरी माया, कभी धूप कभी छाया। दिल्ली पुलिस सारे काम जो है वो रात में करती है। और कल सर्द रात में कयामत की रात थी। ऐसे ऐसे हथेली कस ले प्रसून वाजपेयी की तरह। कल दिल्ली पुलिस ने सर्द रात में जो है सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाया। और भाई साहब, दिल्ली पुलिस ने वो कार्रवाई कर दी। कल वो इतिहास लिख दिया गया जो आने वाले समय में मतलब बहुत रुलाएगा। अमित शाह की पुलिस ने वो काम कर दिया जो आने वाले समय में भैया इनको सर्दी गर्मी पूरे साल बहुत तड़पाएगा। हो सकता है 10-20 साल तक तड़पाए। अवैध मस्जिद दिल्ली में जो थी, है? गिर गया अतिक्रमण राम लीला मैदान में, सरकारी जमीन खाली हुई। तो भैया पहले ये आप देख सकते हैं, पहले चला है बुलडोजर। लेकिन जब बुलडोजर से खाली कराया जा रहा था तो भाई इनके पास एक मैकेनिज्म है, सबको फोन करके बड़ी जल्दी बुला लेते हैं यार। इनकी कौम वाले फटाफट आए और कहा नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। दिल्ली पुलिस तैयार थी, बोला आ। अब आप देखिए, राहुल जो है, राहुल शिवशंकर भी ये ट्वीट करने को विवश हो गए। कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी घटना है। शॉकिंग, पुलिस अटैक फॉर कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, न्यायपालिका के आदेश पर जो फैज़े इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट दिल्ली पर था, वहां पर क्राउड नहीं, मुस्लिम गैदर्ड, राइज स्लोगन, ट्राइड टू ब्रेक बैरिकेड्स। लेकिन इसके बाद भी कुछ हुआ है। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि टीयर गैस, और भाई साहब आप देखिए भीड़ भाग रही है, भीड़ भाग रही है, और भीड़ भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। और सरकार कह रही है आज आ जाओ पुलिस। एक्चुअली आज तक वो सरकारें थी जो पुलिस को वहां प्रवेश नहीं करने देती थी। कई बार लोग कहते हैं अमित शाह की पुलिस है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। देखिए, सरकारों का भी अपना एक रोल हो जाता है। आज तक दिल्ली में पिछले 25 साल से वो सरकारें थी। अब रेखा गुप्ता भी है, कपिल मिश्रा भी हैं, और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर भी है। तो अब दिल्ली के अंदर वो कोई गली नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है जहां दिल्ली पुलिस नहीं घुस सकती। इस गलतफहमी को लोग बदल दे कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। ये पूरा भारत है। इस भारत में कोई भी भारतीय, और यहां मैं कोई भी भारतीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसमें आप भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है बिना रोक टोक के। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। भारत आज अभी भी संविधान से चलता है, और संविधान की कहानी, संविधान से चलने वाला देश में अगर कोई ये बाधा उत्पन्न करे और मन में ये कह ले कि ये हमारा मोहल्ला है, मुसलमानों का मोहल्ला है, यहां तो पुलिस नहीं आएगी, वो दिन चले गए, वो दिन लद गए। अब आपको कोई बचाएगा नहीं, जितनी अवैध चीजें समेट लो। ये घटना ये भी बता रही है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो नया टारगेट है, क्योंकि नक्सल मुक्त भारत का तो सपना पूरा हो गया, अब डेमोग्राफी चेंज। और इसी मस्जिद में जो दिल्ली में लाल किले में हुआ, इसी मस्जिद में आकर के वो भी डॉक्टर साहब रुके हैं जो कि मुसलमान ही थे। तब तो इस देश में अलग अलग जस्टिफिकेशन आने लगे। बहक गया, अरे भैया पढ़ा लिखा डॉक्टर भी बहक ही जा रहा है, अनपढ़ बहक ही जा रहा है, इतना काहे बहक रहे हो। भारत को बांग्लादेश बनाने का प्रयास काहे कर रहे हो, पाकिस्तान बनाने का प्रयास काहे कर रहे हो। भारत भारत है, भारत की अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी सॉवर्निटी है। तो भारत के अंदर रहो तो भारतीय बन के रहो। लेकिन नहीं, हम भारतीय तो है ही नहीं, हम तो उम्मा वाले कॉन्सेप्ट वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस ने कहा रुको, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात दिखा दे। इसके लिए अमित शाह की पुलिस को धन्यवाद बनता है। लेकिन एक कहानी याद है। कहानी ये है कि एक बहुत बड़ा डाकू होता था, और उसके आसपास के
डकैती के कारनामे इतने क्रूअल थे कि लोगों में आतंक मच गया था। ठीक है, बहुत आतंक मच गया था। अब आप जाएंगे तो अर्ली 70s में पूछेंगे तो उस वक्त पहले बहुत सारे डाकू हुए और अलग अलग जोन में हुए, बिहार में, चंबल में, हर जगह डकैत हुए और उनका उत्पात बहुत था। तो डकैत इतना भयंकर था कि रोहतास जिले के आसपास, बिहार की कहानी बता रहा हूं, रोहतास जिले के आसपास वैवाहिक समारोह दिन में ही होते थे। वैसे दिन सही भी है, हमारे वेदों के अनुसार दिन में ही होने चाहिए, लेकिन उसका कारण यह था कि रात में डाकू हमला करेंगे, पूरे गांव पर लूट के लेके जाएंगे, इसलिए रात सेफ नहीं है। तो तिलक वगैरह हर चीज जो है, तिलक उत्सव जो है वो दिन में होने लगे थे। डकैतों को सुधारने के बजाय उन दिनों एक पुलिस विभाग में अफसर आए, उन्होंने बोला कि ना, जीवन में सुधार तभी संभव है जब मृत्यु का खौफ। यह बात और है कि आपको लगता जरूर है कि इंसेंटिव में 72 हूर मिलेगी, लेकिन और वो बोलेगा कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन ये गलत बात है। दो चीज का आदमी को हमेशा डर होता है, क्योंकि वो मनुष्य है। एक संपत्ति के जाने का और दूसरा मृत्यु का, संपत्ति खोने का और मृत्यु का। तो रोहतास में, भोजपुर में मास लेवल पर उस बिहार पुलिस ने यह काम किया। अंततोगत्वा डाकुओं के समर्पण का दौर शुरू हुआ। बड़े बड़े डकैत लोग हथियार सहित समर्पण करने लगे। उनके पास हथियार थे, सेना थी, लिटरली समर्पण करने लगे, आत्मसमर्पण करने लगे कि भैया बस आया जाए। तो इनके साथ भी बीजेपी सरकार यही मॉडल अप्लाई कर रही है। बोला आत्मसमर्पण करना होगा, झुकना होगा तुमको, नहीं झुकोगे तो ऐसे ही चलेगा, जैसे असम में चल रहा है, जैसे यूपी में चल रहा है। यूपी में तो अच्छे अच्छे लोग टाइट हुए, क्योंकि टॉप लीडरशिप टाइट हो गई। मुख्तार रहे नहीं, अतीक रहे नहीं, और जो एक बचे आजम खान किसी तरह कोर्ट की दया से बाहर में निकले, उन पे फिर केस लाद दिया गया। तो बिना दांत वाले अपने आप को बाघ भले कहें, लेकिन बाघ रहे नहीं, दांत भी तोड़ दिया गया, नाखून भी तोड़ा गया। ऐसे बाघ जो है वो पिंजरा में ज्यादा अच्छे लगते, तो पिंजरा में कैद कर दिया गया। ये रात की कार्रवाई मुझे आनंदित कर रही है, पूछिए क्यों मित्रों? कभी कभी जीवन में कुछ क्षोभ रह जाता है, दुख रह जाता है। ये कार्रवाई बताती है कि दिल्ली पुलिस चाहती तो उस दिन पंजाब से आए हुए उन उपद्रवियों को सही सबक सिखा सकती थी, जो किसान के भेष में आए थे। शाहीन बाग को मात्र 30 मिनट के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा उस वक्त नहीं किया। किसानों वाला पॉलिटिक्स तो समझ में आ गया कि भाई वो नहीं चाहते थे कि एक भी निर्दोष सिख पर गलती से कोई लाठी डंडा पड़ जाए, क्योंकि है भाई, जो मैं भी मानता हूं कि भाई वो कुछ गलत हुआ है दिल्ली में, और इतना गलत हो गया है कि हमारे सिख भाइयों के अंदर वो भाव, हालांकि अभी भी उनको कन्वर्ट करा करके आढ़ातियों के साथ, और जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ वो समर्थन में खड़े नजर आते हैं, ये बताता है कि एक मिस इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है सरकारों का अप्रोच भी नहीं रहा उन तक पहुंचने का। और जो पहुंचे, बहकावे को देकर के पहुंचे, निगेटिव वाला, क्या हम आएंगे सत्ता में तो खालिस्तानियों को पूरा समर्थन दे देंगे, तो वो समर्थन मिल गया। ये वाला जो मोदी प्रोसेस अपना रहे, ये लेट वाला प्रोसेस है। बहरहाल आते हैं वापस मुद्दे पे। तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने मुझे ठंडक इस बात को दी है कि दिल्ली पुलिस ये समझ गई, या समझाने में कल कामयाब हुई है, कि भाई जब हम ठुकाई पर आएंगे तो बहुत बेदर्दी से मारेंगे। बस जेएनयू वाले उत्पाती नहीं समझे, ये जेएनयू वालों को कल मैसेज चला गया। ठीक है, ये जो सुबह सुबह सफाई का अभियान हुआ था, इसका एक और वीडियो एविडेंस आपको दिखाता हूं। ये किस लेवल पर रात के अंदर, देखिए इनका एक बात है, ऐसे हिंदू जमा नहीं हो सकते, मैं इस बात को बहुत सीरियसली कह रहा हूं।
ये ऐसे हिंदू जमा नहीं हो सकते, ऐसे हिंदू जमा करने का इनके पास ऑप्शन नहीं है जैसे ये मुसलमान जमा हो गए। और ये देखिए लाठी लेकर के, पूरा बुलडोजर लेकर के, चिंता चिता चिता हो रहा था और एकदम धाए धाए धुड़ुम हो गया, कोई रोक ना पाया माइकल। मेरा एक और प्रश्न है भैया, आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं हमारा दीन है, ईमान है, भोजशाला में कब्जा करोगे, बंगाल की वो यूसुफ पठान ने जिस मस्जिद के बारे में डाला था, आपने देखा होगा, उसके बैकग्राउंड में मूर्ति वगैरह सब थी। मतलब सभी वो जगह जो तुम्हारी नहीं उसमें कब्जा करके मस्जिद बनाओगे और फिर उत्पात भी करोगे। यही केस ज्ञानवापी का है और कृष्ण मंदिर वाला भी है, यही सेम केस है। भाई तुम लोग राम मंदिर के समय तर्क देते थे कोर्ट में कि जनाब ऐसी कोई भी जगह जहां पर पहले कोई इबादत गाह हो, मतलब मंदिर हो, चर्च हो, वहां तो मस्जिद जो है वो बन ही नहीं सकती, वो तो हराम है। और भारत में हम ये देखते हैं कि जितनी भूमि पर तुम लोगों ने मस्जिदें बनाई वो सब वही जगह है। ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना है? और तुमने तो हागिया सोफिया को भी नहीं छोड़ा, वो तो चर्च ही था। तो तुम लोग का झूठ बोलने का ये जो सटल तरीके से अंदाज है ना यार, वो मुझे बड़ा पसंद आता है कि झूठ भी इतनी बेशर्मी से बोलो, इतनी सफाई से बोलो कि सामने वाला भी कहे वाह जनाब क्या बात, आप तो सच्चे सेकुलर निकले। आरफा खानम शेरवानी रोएंगी, राणा अयूब रोएंगे, रवीश कुमार बस मेरे एपिसोड के पैरेलल में रात तक वो इस पर आ ही जाएगा। जामिया वाले तो पूछ भी रहे हैं, जामिया इस्लामिया वाले नंबर दे रहे हैं इस बात पर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया आप मुसलमानों पर जो एट्रोसिटी हो रही है ना, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको उदाहरण सहित समझाए। देखिए भैया इस प्रश्न का जवाब तो कल दिल्ली पुलिस ने दे दिया है। आप चाहें तो दिल्ली पुलिस के सभी लोगों को एमटेक ग्रेजुएट जो देना है डिग्री उस हिसाब से दे दीजिए कल इनमें से सभी पुलिस वालों को। बहुत विस्तार से समझाया है कि एक्चुअली एट्रोसिटी इस देश पर ये लोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अवैध भूमि पर बनाना क्यों है मस्जिद, इस बात का उत्तर दो ना यार, इधर उधर क्यों भटकना है। दिल्ली पुलिस को साधुवाद, दिल्ली पुलिस को साधुवाद इसलिए साधुवाद है कि जहां पर देश पहले है, संविधान पहले है। और देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि मस्जिद को लेकर के ये बात बोला, नहीं, मेरा मानना है कि आप आज के समय भी अगर आप मंदिर भी सड़क पर बना रहे हैं और वो सरकार की भूमि है तो वो टूट जाएगी एक दिन, ये नहीं करना चाहिए। और मेरा बहुत क्लियर मत है इसमें, हमारे जो व्यापक मंदिर है, मेरा दूसरा मत है, पहले मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर कीजिए और उसके बाद मंदिर देश भर में भूमि खरीद करके अपने मंदिरों के अलग अलग संख्या बढ़ाने में सक्षम है। हमने राम मंदिर बना लिया अपनी जगह पर, हमारा था, हमने बना लिया। हम एक दिन कृष्ण मंदिर भी बना लेंगे और एक दिन ज्ञानवापी भी ले लेंगे, न्यायिक न्यायिक प्रणाली के थ्रू। आप देखिएगा, इसलिए क्योंकि हम सही हैं तुम गलत हो। यस, हम सही हैं तुम गलत हो, और तुम्हारी गलती अब सोशल मीडिया के युग में जो है ना वो तुम छुपा नहीं पाओगे। हां, थेथराई कर सकते हो जैसे वामपंथी थेथर होते हैं, और ये सोचना कि अब झूठ, भैया अब तो तुम्हारे बड़ी किताब के हर एक वर्ष को जो है ना लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया है। इसके पहले तो जो मौलवी साहब आए और कह रहे जनाब आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारी बड़ी किताब को, नहीं नहीं नहीं, हम वही पढ़ रहे हैं जो उसमें लिखा है। इसलिए अब लोगों को कैपिटल सी बनाना छोड़ो, वो नहीं होगा तुमसे, वो कर नहीं पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ है ना मित्रों, उसमें इसी माइंडसेट का बहुत बड़ा चंक। जेएनयू में अगर आप जाएंगे ना, इस्लाम और मिशनरीज और वामपंथ का ट्राई कॉकटेल है, होता है ना वोडका जीन रम सब में मिलाया तो बहुत नशा देता है, वो नशा है।
और उस पर कल कपिल मिश्रा जी ने एक बात कही थी, मैंने शो भी स्पेशली किया था। लेकिन सरकार बदल गई, और सरकार की जब नीयत बदलती है ना, कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, देखिए, ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। ये सही उदाहरण इसका कल आपको मिलेगा, जो एक सेकेंड मेरे पास है, वो एविडेंस जो कपिल मिश्रा ने कहा। और कपिल मिश्रा ने खुलेआम ये बात कही थी, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था कपिल मिश्रा का ये। हाँ, कपिल मिश्रा का ट्वीट सामने लाता हूं। कपिल मिश्रा जी ने जो कल कहा, वो बहुत सटीक बात कही है कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों और दंगाई के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश है, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं, दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। मेरा मानना है कि कल भी वो मस्जिद बचाने के चक्कर में जितने लोग आए हैं ना, उनकी नपाई होने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था कोर्ट के ऑर्डर पर। न्यायिक प्रणाली, इसमें जो कोर्ट पहचान चुका है। अनुपम मिश्रा सर बार बार एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अभिषेक, अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को देख करके न्यायपालिका को क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं, तो थोड़ा सा देखिए जो नए युवा हाई कोर्ट के जज आ रहे हैं, वो किस प्रकार का जजमेंट दे रहे हैं। यानी समय जरूर लग रहा है, लेकिन और 5-6 सालों में जुडिशियरी में वैसे सनातनी अधिक हो जाएंगे जो इस बदलाव को, देश के सामने जो सबसे बड़ी आने वाली विपत्ति है, इसको समझ लेंगे। और जो मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि भाई, यही एकमात्र छोटा सा देश हिंदुओं के पास बचा है। यहां भी तुम सब हड़प लोगे, तुम वक्फ बोर्ड से के नाम पे हड़प लोगे, तुम दरगाह जबरदस्ती बना लोगे सड़क पर, तुम मस्जिद जबरदस्ती बना लोगे, तो हिंदू कहां जाएगा? ये जो तुम्हारा लक्ष्य है कि हिंदू को मतांतर करना है, हिंदू का मतांतर करना है, ये कब तक करोगे? और हम कब तक सहें और कब तक चुप रहें? इसलिए प्रतिकार हो रहा है। और जब प्रतिकार हो रहा है तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिकार नहीं हो रहा है, सामाजिक प्रतिकार हो रहा है। राजनीतिक प्रतिकार में तो तुम लोग टिक भी नहीं रहे हो। 2014 से ऐसे हाथ फैला के बोले ना, मौला मौला मोदी, मोदी हटा मौला, योगी हटा मौला। नहीं ना सुन रहे मौला, वो इसलिए नहीं सुन रहे मौला क्योंकि वो भी जानते हैं कि तुम गलत हो। मोदी सही है, योगी सही है, वरना तुम्हारी सुन ली होती। अरे शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि शेख का अगर ईमान खराब है, और ईमान में कुरान के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ना ना, वो तो ईमान लाने को हिदायत दिए, मतलब वो तो है दावत इस्लाम है, वो उस पर नहीं बोल रहा हूं। मानवीय दृष्टिकोण से तुम्हारी नीयत खराब है तो तुम आबाद नहीं रह सकते। 56 मुस्लिम देश हैं, 40 देशों में सिविल वार चल रहा है, 40 देशों में, गिने चुने कुछ हैं। पाकिस्तान के बुरे हालत, बांग्लादेश के बुरे हालत है, बहरीन, कतर, यूएई, बोला खिता छोड़ दे तो ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, सब जगह वही हालत। सोचा है क्यों? नहीं, सोचने का फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन भारत को अगर तुम वो बनाना चाहते हो, भारत में संविधान है और बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही ये देश चल रहा है और चलेगा। और इसी संविधान में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, और चीजें बदलेगी, क्योंकि हमने सरकार चुनी है, सरकार हमारा, और अब सिस्टम भी हमारा चलेगा। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से। जय श्री राम, हर हर महादेव।